आज की बेटा जो क्लास होगी इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंस क्या होती है, बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा थोड़े से। लेकिन बेटा क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ थोड़े से टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा बेटा वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे रूटीन के मुताबिक। क्लास के जो है वो हमारे टाइम टेबल के मुताबिक होगी। अगर उसमें कोई चेंज हुई तो बेटा मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई टाइम वगैरह का चेंज करना हो तो मैं आपको पहले गाइड कर दिया करूँगा। तो बेटा माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान अरशद। बीबी ऑनर्स बेटा मैंने किया यूसीपी लाहौर से। उसके बाद एमए से बेटा मेरा कॉमसेट इस्लामाबाद से, और पीएचडी मेरी बेटा कंटिन्यू है कॉमसेट इस्लामाबाद से कर रहा हूँ मैं। थीसिस पे मैं काम कर रहा हूँ अपने। बाकी 2008 से बेटा मैं टीच कर रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी में मैं 2011 से परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ। तो जो सब्जेक्ट बेटा हम पढ़ेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड है। आपको पता है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट का नाम है आपका। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। इसमें मैं सिर्फ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। तो क्लास के अंदर बेटा किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और किन चीज़ों को आपने जिसके ऊपर फोकस करना है, जिसके ऊपर बेटा मैं आप लोगों की मार्किंग वगैरह करूंगा डेफिनेटली। ये हमारा सेशन चलेगा पूरा सेमेस्टर, आपको पता है कि ऑनलाइन चलेगा। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए। तो ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो मैं बेटा दो तीन चीज़ें आपको, कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं फर्स्ट क्लास के अंदर ही बेटा दो तीन चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है और किस बेस के ऊपर मैं आप लोगों की जो है वो मार्किंग करूंगा। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले सेमेस्टर के अंदर भी वो ऑनलाइन चला है, तो आपको आइडिया होगा कि ऑनलाइन के अंदर डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं, टीचर्स भी फेस करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ फेस ना करनी पड़े मेरी साइड से। ग्रुप आपका बना दिया गया है। आपको जब मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, अगर किसी चीज़ की बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे से, जब तक आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, बेशक हम आगे मूव नहीं करेंगे, आपने क्वेश्चनिंग लाजमी करनी है मुझसे। क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बेटा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप हैंड रेज करें, पॉइंट आउट करें, मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, आप उसका आंसर दें। तो क्लास पार्टिसिपेशन बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन मुझे आइडिया देगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। नो, इस चीज से नहीं घबराना, अगर मैंने गलत आंसर दिया तो सर क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली बेटा आपको मोटिवेट करने के लिए हम बैठे हैं, डिस्करेज करने के लिए नहीं बैठे हुए। और ये फर्स्ट टाइम आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी सब्जेक्ट के अंदर। तो मेरी बेटा कोशिश ये होगी कि आप लोगों को जो बेसिक से लेके चलूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको मैं अंडरस्टैंड करूँ। ड्यूरिंग लेक्चर बेटा किसी किस्म के आपने कमेंट्स नहीं लिखने। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हुए हैं, उसी वक्त बंदा पॉइंट आउट हो जाएगा। ये मैं आपको पहले लेक्चर में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम्स आए थे तो बच्चों ने फेस किए बाद में। उसके बाद वो लड़का या लड़की जो भी होगा वो नेक्स्ट टाइम मेरी क्लास में एंटर नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। चाहे आप जिसकी मर्जी भी सिफारिश करवाएं, नेक्स्ट टाइम आपको एंटर नहीं करूंगा क्लास के अंदर। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हाँ, क्लास की समझ नहीं आ रही, लेक्चर की समझ नहीं आ रही, 10 दफा पूछें बेटा, मैं आपको 10 दफा उसका आंसर दूंगा। क्लियर बेटा? एनी कंफ्यूजन? अभी जो मैंने कुछ बातें डिस्कस की उसके बाद फिर हम क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। जी सी आर साहब क्लियर है? जी सर, एवरीथिंग क्लियर है। ओके, चलें। अभी आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास इस तरह से हुआ करेगी। चले मैं, जी जी, कुछ पूछना चाह रहे जी अब्दुल वासिफ बेटा? कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा, पूछ लें अभी। ओके, क्लास बेटा मैं अभी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। अभी मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और उसमें से हम नो सर। बेसिक बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, डेफिनेटली आप मुझे आंसर भी करेंगे। जो चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। सर क्लियर नजर नहीं आ रहा सर। एक मिनट बेटा, अब आ रहा है?
जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलें अब आपको नजर आएगा। तो अभी बेटा हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले आप लोगों ने कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो वैसे? इससे पहले बेटा कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, बिजनेस फाइनेंस की इस तरह कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो? नहीं सर, पहले नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, आप इस सेमेस्टर में बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, अब ये जो मेरे वाला सब्जेक्ट है ना, ये आपको एफएम के अंदर भी बेटा हेल्प आउट करेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप एफएम में भी पढ़ेंगे, सो दैट्स व्हाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम चीजें जो आपको क्लियर करूं ताकि आपको उस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंस, जैसे कि आप अभी आप बात कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट डज मीन बाय फाइनेंस। जी, एनीवन, फाइनेंस क्या होता है बेटा, जो भी आपके माइंड में आता है आंसर। एनीवन, व्हाट इज फाइनेंस? जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं यार फाइनेंस क्या होता है, तो व्हाट डज मीन बाय फाइनेंस? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? सर जो पैसों से की जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो होती है पैसों से इन्वेस्ट। ओके, फाइनेंस। स्टडी ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। जी मायदा बेटा। मैंने कहा सर स्टडी ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स को हम ओके, फाइनेंस कहते हैं। स्टडी ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और बेटा इसके अलावा कोई और पर्सन कोई ऐड सर करना किसी चाहिए को पॉइंट? अपना माइक बेटा थोड़ा पास रखिए मुंह के, फिर आवाज सही आएगी। सर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी बिजनेस के लिए, ओके उसको कहते हैं ओके फिनांस। ओके, ठीक हो गया। चलें, आपने दो तीन चीजें बेटा बताई। एक आपने बताया पैसे को मैनेज करना, एक आपने मुझे बताया इन्वेस्टमेंट करना, कि ये फाइनेंस है। ओके, अगर मैं कहूँ जी कि फाइनेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसे को मैनेज करना है, तो क्या ये सही होगा कि फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा है, या इसके अलावा भी कुछ चीजें फाइनेंस में शामिल होती हैं? जी अली बेटा। जी सर, पैसा होगा तो सब कुछ किया जाएगा। ओके, तो अगर बेटा हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें या पब्लिक फाइनेंस की बात करें, जो कि हमारा टॉपिक भी है, जो कि हमारा बेटा टॉपिक भी है, तो नो तो सर डाउट उसमें बेटा। हम फाइनेंस को मैनेज करने का प्रोसीजर आएगा सर उसमें। ओके, मैनेज करने का प्रोसीजर आएगा, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो बेटा फाइनेंस का मतलब पैसा तो होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो अब बेसिकली हम फाइनेंस को जर्नलाइज तरीके से डिफाइन करेंगे, तो मैं कहता हूँ जी फाइनेंस का मतलब होता है ऑल द रिसोर्सेज यूज्ड इन द बिजनेस। यानी बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो सारे के सारे आपके फाइनेंस कहलाते हैं, वेदर दे आर मॉनेटरी रिसोर्सेज, वेदर दे आर नॉट मॉनेटरी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? पैसा, जिसकी आप बात कर रहे हो। अच्छा, नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार ये 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने हैं, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट मुझे सूट करेगा, आप उसका एनालिसिस करते हो, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या फाइनेंस के अंदर आएगा। आप कहते हो कि यार मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, अब मुझे पैसा कहाँ से लेके आना है, मैंने पैसा कहाँ से लेके आना है। अब पैसा कहाँ से लेके आना है, इसके लिए भी आप वर्किंग करोगे कि क्या मुझे लोन लेना चाहिए, मुझे बैंक के पास जाना चाहिए, या मुझे अपनी पॉकेट से पैसा लगाना चाहिए, या मुझे किसी से उधार पकड़ना चाहिए। ये भी आपके रिसोर्सेज में आएगा। आप कहते हो कि यार मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स हैं, जिसमें करंट एसेट्स हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स हैं, इन एसेट्स को मैंने मैनेज कैसे करना है। अब ये जो प्लानिंग आप कर रहे हो, ये जो सारी की सारी प्लानिंग है, ये भी आपकी फाइनेंस के अंदर ही आती है। तो अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह ये भी आपके सामने स्लाइड के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो क्या होगा बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम बड़े आसान अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द रिसोर्सेज used in the business managed by the business is called financial management। यानी आसान अल्फाज में the management of all the resources used in the business, तो जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में यूज हो रहे हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर जो एसेट्स होंगे बिजनेस के, सर वो भी इसमें आएंगे फाइनेंस में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आपकी पब्लिक फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम 3 डिसीजन एरियाज पढ़ेंगे अभी। उसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा, फाइनेंसिंग के बारे में भी बताऊंगा, और एसेट मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, आप ये अगर डिसीजन लेते हैं कि मैंने बिल्डिंग खरीदनी है, आप ये डिसीजन लेते हैं मैंने फर्नीचर खरीदना है, आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैंने फलां चीज खरीदनी है, तो ये चीज खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ये भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है।
क्योंकि हर चीज तो आपने पैसे से ही खरीदनी है ना। तो जब आप इन रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप इन रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले नहीं कर रहे। मैं वन बाई वन जितनी चीजें बोलूंगा इसके ऊपर हम चैप्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है और किस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है। तो अगर हम सिंपल डिफाइन करें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया द रिसोर्सेज यूज्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड, द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वो रिसोर्सेज मैंने बता दिया, मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं, उसमें पैसा भी हो सकता है, उसमें प्लानिंग भी हो सकती है, उसमें एनालिसिस भी हो सकता है, उसमें हर चीज आ सकती है जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। तो जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, डेफिनेशन समझ आ गई बेटा, फाइनेंस क्या होती है और एफएम क्या होती है? जी, एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? जिस चीज में प्रॉब्लम हो उसी वक्त आपने पूछना है। यस नो में मुझे आंसर दिया करें बेटा। एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखिए स्लाइड के अंदर, उसने लिखा जी कंसर्न द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। ये आपके सामने स्लाइड्स के अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। तो मैंने अभी बोला आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम सिंपल इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर यूज होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज को आप मैनेज करेंगे तो वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा आपके सामने, आपने और फिर इनको एक्सप्लेन करूंगा, तो देन फिर हम डेफिनेशन के ऊपर वापस आएंगे जब भी लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं डिसीजन एरियाज ऑफ फाइनेंस या एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके बेटा, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम उसमें तीन मेजर डिसीजंस की बात करेंगे जो हम लेते हैं। अगर आप ये तीन मेजर डिसीजंस बेटा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। द फर्स्ट डिसीजन इज कॉल्ड, जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनेंसिंग। सेकेंड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये एसेट मैनेजमेंट क्या होती है। ओके बेटा, ये तीन मेजर एरियाज हैं। अगर आप इन तीनों एरियाज को प्रॉपर फोकस करके प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इन तीन डिसीजन एरियाज को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने एफएम का रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जो फंड्स आपके पास हैं वो आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की, कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। अच्छा, अब फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करना, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी यू नीड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आप दो क्वेश्चंस के आंसर देंगे, हाउ का एंड वेयर का। ये मैंने दो वर्ड लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मेरी कंपनी है, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे 1 मिलियन रुपीज चाहिए। अब आपने यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि पैसा कैसे आएगा और फ्रॉम वेयर, पैसा कहाँ से आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हाउ मच मनी यू नीड, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी, मैं कहता हूँ जी 1 मिलियन, आई नीड 1 मिलियन। चले, आपने हाउ का आंसर दे दिया यहाँ पे 1 मिलियन। हाउ मच मनी यू नीड? आई नीड 1 मिलियन। ओके, अब क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर यू गेट दिस मनी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर मैंने अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, नंबर वन। नंबर टू, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पैसा होगा ये मैंने किसी बैंक से लोन लेना है। तो यहाँ पे बेटा जो वेयर वाला आंसर है, वेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, इसको हम बोलते हैं या तो आप लोन ले लें, ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, ये हम आगे भी जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने जो वर्ड आपको क्लियर ना हो आपने मुझे यहीं से मुझसे पूछ लेना। अच्छा, हाउ मच मनी यू नीड? आई नीड 1 मिलियन, इसका आंसर आ गया। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस 1 मिलियन। उसके लिए दो सोर्सेज हैं, एक को हम बोलते हैं डेट फाइनेंस और एक को हम बोलते हैं इक्विटी फाइनेंस। डेट फाइनेंस का मतलब होता है लोन लेना, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार पैसा चाहिए, तो आप ऐसा करते हैं किसी बैंक में अप्लाई कर देते हैं और बैंक से हम पैसा ले लेते हैं। सेकंड वन है इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी पॉकेट से पैसा लगा लेते हैं, नंबर वन। या फिर
हम मार्केट के अंदर शेयर्स वगैरह इशू कर देते हैं। अब मैंने इक्विटी के आगे लिखा वर्ड शेयर्स। ये क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मे भी शायद ये चीज आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी एक पेपर इशू कर देती है, वो पेपर हम लोग खरीद लेते हैं, उसकी एक प्राइस होती है। अब कंपनी वो पेपर हमें इशू करती है, हम वो पेपर खरीद लेते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है। अब वो जो पेपर हम खरीदते हैं वो हम फ्री में नहीं खरीदते, उसके ऊपर कंपनी हमें प्रॉफिट देती है। तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते जाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड्स के अंदर जाके डिटेल में। शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। अभी फिलहाल सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर आपने फोकस करना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच मनी यू नीड, आपने कहा 1 मिलियन। सेकंड डिसीजन, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी, क्या हमें डेट लेना चाहिए या हमें इक्विटी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने एनालिसिस करना है कि अगर यार मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो बैंक के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा, या फिर मैं मार्केट में लोगों को पेपर इशू करूँ तो मुझे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कितना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ये भी आपने वहां पे एक्सप्लेन करना है। अब आपने यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ये डिसाइड करना है कि क्या हमें डेट फाइनेंस सूट करता है या हमें इक्विटी फाइनेंस सूट करता है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब हम लोन लेने की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वहां से लोन लें जहां पे हमें इंटरेस्ट कम से कम पे करना पड़े, जहां पे हमारी कॉस्ट कम से कम हो। अगर मुझे लगता है कि बैंक से लोन लेना मेरे लिए सूटेबल है तो बेटा मैं लोन की तरफ चला जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार बैंक से लोन लूंगा तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, क्यों ना मैं मार्केट में पेपर इशू कर दूं अपने नाम से, पेपर इशू करके फिर वो जो पैसा आएगा वो पैसा कंपनी में लगा दूं। तो अब आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज बेटर फॉर द कंपनी, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। अंडरस्टैंड बेटा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं। यस सर। अगर आप इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के बाद डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब है कि बेटा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, आप फाइनेंसेस को, अपने फंड्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई नलायक फाइनेंस मैनेजर आपने हायर कर लिया, उसने कहा अच्छा 1 मिलियन चाहिए, उसने कहा लोन ले लो यार छोड़ो। अब उसने लोन तो ले लिया लेकिन पता चला कि लोन तो में बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि आपने फिर एफएम का रोल प्ले नहीं किया, आपने सही तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया, वो उल्टा आपको फायदा देने की बजाय क्या दे रहा है, नुकसान देगा। तो दिस इज फर्स्ट डिसीजन। सेकंड आ जाए बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपकी एक कंपनी है, उसके सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, एक प्रोजेक्ट सी है और एक प्रोजेक्ट डी है। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के सामने। प्रोजेक्ट ए समझ लें कोई टेक्सटाइल मिल लगाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट बी है कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लगाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट सी में कोई आप केमिकल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, और प्रोजेक्ट डी में कोई भी नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट है वो लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डिसाइड ये करना है कि क्या हमें ए सूट करेगा, क्या हमें बी सूट करेगा या हमें डी सूट करेगा। अच्छा, इसमें आपने किस चीज का आंसर देना है, इसमें आपने आंसर देना है इसका, विच प्रोजेक्ट इज मोर सुटेबल। ओके, अब आपने यहाँ पे ये आंसर देखना है कि इनमें से विच प्रोजेक्ट इज द मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी। आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, मैं ना आपको बेटा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये सिलेक्ट करना सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपने अगर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आपने इन चीजों का एनालिसिस करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर सिखाऊंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपने इन चीजों का एनालिसिस करना है, तो आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडियाज दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको चलना है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम प्रोजेक्ट ए के गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को देखेंगे, बी के देखेंगे, सी को देखेंगे, डी देखेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ए पे कितनी कॉस्ट आएगी, बी पे कितनी कॉस्ट आएगी, सी पे कितनी कॉस्ट आएगी और डी के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या वेदर ए इज सूटेबल, बी इज सूटेबल और सी और डी इज सूटेबल। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, द बेस्ट प्रोजेक्ट। कैसे सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, हम उसमें कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे मैथमेटिकली। हमारे पास आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स का फिर हम मैच करेंगे, आंसर्स को मैच करेंगे और मैं बताऊंगा कि अगर ये आंसर आया तो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, अगर ये आंसर आया तो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, अगर ये आंसर आया तो इसको रिजेक्ट कर दो।
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि विच प्रोजेक्ट इज मोर सूटेबल, इसका मतलब है कि आप एफएम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा आप विदाउट एनी एनालिसिस गैस वर्क के ऊपर कहते हैं डी शुरू कर लो, हमने डी शुरू कर लिया, लेकिन पता ये चला कि डी की बजाय हमें ए सूट कर रहा था, कि फिर आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। आवाज माइक म्यूट करें बेटा, बाकी क्लास में माइक 2 मिनट थले कपड़ा विछा। राना कामरान साहब माइक म्यूट करें। जी बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई प्रॉब्लम? डिसीजन क्या है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा अली जान, जी पूछे बेटा। सर मैं आई जी जो जो बोल रहे थे पूछिएगा जरा, आप कौन क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? एक्सक्यूज मी किसी ने किया? सर मैंने। जी जी बोलें। सर ये जो फाइनेंस की आपने डेफिनेशन बताई है मैनेजमेंट की, ओवरऑल गोल इन माइंड, सर ये माइंड में ही सोचने को कहते हैं या प्रैक्टिकल करेंगे वो भी इसमें आएगा? प्रैक्टिकली करेंगे। ये फाइनेंसिंग डिसीजन हमने कैसे लेना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बोला कि दो सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने लोन लेना है, बैंक के पास जाना है, तो किन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। अगर आपने शेयर्स इशू करने हैं तो शेयर्स कैसे इशू होंगे, कैसे मार्केट में ये सारा हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। इवन कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लेंगे 2-3, फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल उठा लेंगे, एक फलानी कंपनी उठा लेंगे, हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी सूट करेगी, उसका डाटा आएगा हमारे पास, उस डाटा के ऊपर हम कुछ फार्मूलाज लगाएंगे, फार्मूला से कुछ आंसर्स आएंगे, देन फिर हम मैच करने के बाद जब हम डिसाइड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये काम किए बगैर डिसीजन लिए जा रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिसीजन सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है डिसीजन आपका फेलियर हो जाए, तो चांस ऑफ रिस्क बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि हर चीज का एनालिसिस करने के बाद आपने डिसीजन लेना है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप जी बिल्कुल, अगर आप इन 3 चीजों को फोकस करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताना है, इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये 3 चीजें मैनेज कर लें, आपकी पूरी कंपनी मैनेज हो रही है। इन 3 चीजों में आपकी पूरी कंपनी आ जाती है। फाइनेंसिंग में देखिए पैसे मैनेज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने कहाँ पैसा लगाना है, ग्रो कैसे करना है वो मैनेज हो रहा है, और एसेट मैनेजमेंट में भी आपको बताता हूँ वो क्या होता है, उसमें आपने अपने एसेट्स को मैनेज। और यही बेटा 3 मेन चीजें होती हैं कंपनी के अंदर। इनको आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल रिसोर्सेज जो है प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब एसेट मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, थर्ड पे आ जाए। एसेट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली अच्छा पहले मुझे बताएं व्हाट डज मीन बाय एसेट। चलिए आप थोड़ा सा मुझे बताएं एसेट्स क्या होते हैं। जी बेटा, एसेट्स क्या होते हैं? एनीवन? आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी डेफिनेटली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी शुरू के अंदर, या मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। जी सर, सर जो भी फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, सर जो भी बिजनेस में जो यूज होती हैं थिंग्स, ओके उनको सर एसेट कहते हैं। जी बिल्कुल। ये तो मुझे आपने एग्जांपल बता दी कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी होगी, कार होगी, ये एसेट्स होते हैं। अगर मैं इसको ओवरऑल डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। जी जी तैयब बोले बेटा। सर asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or control with. ओके ठीक है, ये मुझे आपने डेफिनेट देखिए सर ऐसी चीजें जो बिजनेस को फायदा पहुंचाएं सर, वो भी एसेट हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम इसको ओवरऑल एक्सप्लेन करें बेटा, बड़ा आसान डेफिनेशन है एसेट की, बड़ी आसान डेफिनेशन, एनीथिंग ओन बाय द बिजनेस, हर वो चीज जो आपकी मलकियत है वो आपका एसेट है। एनीथिंग ओन बाय द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स एसेट्स। आपके पास गाड़ी है वो आपका एसेट है, आपके पास बॉल पॉइंट है वो आपका एसेट है, आपके पास घर है वो आपका एसेट है, आपके पास लैपटॉप है वो आपका एसेट है। फिर आगे एसेट्स की फर्दर कैटेगरीज हैं, कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें कैश आ गया, आपके रिसीवेबल्स आ गए। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई। तो एसेट्स, ओवरऑल एसेट्स क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत होगी वो उसके एसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब होगा बेटा ये कि अभी आपको पता है कि 30 मिनट्स के बाद जो है वो लेक्चर जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 मिनट्स की होती है, 30 to 35 मिनट्स की। तो मुझे साइन आ गया, अब तकरीबन 7-8 मिनट के बाद ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जानी है। तो जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी दोबारा आपने इसी लिंक के साथ मुझे ज्वाइन करना है।
तो हमारी क्लास सिर्फ एक ही दिन हुआ करेगी, उसी में मैं दोनों क्लासें पढ़ाया करूंगा। ठीक हो गया? इसी तरह हम एक क्लास ओके और लेंगे 30-40 मिनट्स की, तो फिर जो कल वाली क्लास है वो हम नहीं लेंगे, एक ही दिन में हम पढ़ा करेंगे दोनों क्लासेस। राइट सर। ठीक हो गया? तो अभी आप जब खत्म होगी तो दोबारा मुझे ओके ज्वाइन सर। करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा चलें, आते हैं दोबारा बेटा एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो एसेट मैनेजमेंट बेटा मैं आपको बता रहा था कि एसेट्स क्या होते हैं, एनीथिंग व्हिच इज ओन बाय द बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत होगी बेटा वो उसके एसेट्स कहलाएंगे। फिर उसमें कुछ करंट होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बेटा यहाँ बेसिकली डिसीजन ये लेना है जिसको हम बोलते हैं, वो डिसीजन क्या है, वो है एसेट मिक्स का। अच्छा अब एसेट मिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपया है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इस 1 लाख रुपए के अंदर से मैंने कितनी मालियत के करंट एसेट्स रखने हैं और कितनी मालियत के मैंने फिक्स एसेट्स रखने हैं। देखिए आप कहते हैं सर 50-50 कर लेते हैं, लेकिन वाई 50-50 में भी आपको फिक्स की ज्यादा जरूरत हो, करंट की कम जरूरत हो। आप कहते हैं सर 70-30 कर लेते हैं, वाई 70-30। तो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर हमने डिसाइड क्या करना है कि विच एसेट मिक्स इज मोर सुटेबल फॉर द कंपनी। एसेट मिक्स मीन कि कितनी मालियत के करंट एसेट्स रखने हैं और कितनी मालियत के फिक्स एसेट्स रखने हैं। अगर आप करंट ज्यादा रख लेते हैं, फिक्स कम रखते हैं, तो मे बी वो भी कंपनी के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन अगर कभी आप फिक्स कम रख लेते हैं और करंट ज्यादा रख लेते हैं, मे बी वो भी कंपनी के लिए सूटेबल ना हो। देन व्हिच कॉम्बिनेशन इज सूटेबल? देखिए थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, 70-30, 80-20, 20-80। आप इसको बनाते जाएं तो मेरे ख्याल थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे हम मुख्तलिफ एसेट्स का एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि कंपनी इस वक्त किस हालात में जा रही है। देखिए जिस तरह आजकल मैं बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ कोरोना वायरस की। आजकल कोविड आया हुआ है और बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं आपके। अब मे पॉसिबल बिजनेस को इस वक्त कैश की ज्यादा जरूरत है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने पास करंट एसेट्स ज्यादा रख रही है, फिक्स में पैसा नहीं लगा रही, यानी मजीद मशीनरी नहीं खरीद रही, मजीद फर्नीचर नहीं खरीद रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दोबारा लॉकडाउन हो गया तो हमें पैसों की जरूरत पड़नी है। तो अब आपने क्या किया, आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना एसेट मिक्स चेंज कर लिया। आपने करंट में पैसे ज्यादा रख लिए, फिक्स के पैसे कम कर दिए, एंड सो ऑन। तो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर आपने यही डिसाइड करना होता है कि विच एसेट कॉम्बिनेशन इज मोर सूटेबल फॉर द कंपनी। तो ये है बेटा 3 एरियाज। अगर आप ये तीनों एरियाज अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन जो है बेटा वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये 3 फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब है बेटा कि आप जो है वो अपना एफएम का जो रोल है वो प्रॉपर प्ले नहीं कर रहे। आप बेटा बताएं मुझे डेफिनेशन ऑफ एफएम में कोई प्रॉब्लम। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एफएम, कि फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं बेटा जिनको हम प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को और एसेट मैनेजमेंट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर बेटा? क्लियर है Yes, sir. सर। क्लियर हो गया, ओके चलें फर्दर थोड़ा सा आगे फिर मूव करते हैं। मैं ये आपके साथ जो बेटा जो लेक्चर जो भी हुआ करेगा, ये लेक्चर आपके एक मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर शेयर भी हो जाएगा, आपके साथ लिंक भी शेयर हो जाएगा। अगर आपको क्लास के बाद भी ये लेक्चर सुनना हो तो आप उसको वहां से सुन सकते हैं। तो ये मैं आपको साथ साथ शेयर करता जाऊंगा सारी चीजें। आपके ग्रुप में भी लिंक आ जाया करेगा और उसके ऊपर भी शेयर हो जाएगा। आपके फेसबुक चैनल मेरा है, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल जो उसके ऊपर भी शेयर हो जाएगा सारे का साथ। एक सेकंड बेटा जरा वेट कीजिएगा, एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट बेटा जरा वेट कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स में जी बेटा आप कुछ पूछने लगे थे, जी पूछिएगा बेटा। जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछने लगे थे, स्टूडेंट पूछे। आवाज आ रही सर है? ये मेरा क्वेश्चन है, एसिड एक दफा सर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? एसेट मैनेजमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर, मैं दोबारा कर देता हूँ बेटा एक्सप्लेन। एसेट थैंक यू मैनेजमेंट सर। बेटा ये होता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करेगी। अब एसेट्स में क्या चीजें आती हैं, उसमें आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन द बिजनेस जो कि आप यूज कर रहे हैं। एसेट मैंने बताया था कि हर वो चीज जो कंपनी की बेटा मलकियत होती है
वो उसका एसेट कहलाती है। हर वो चीज जो कंपनी की मलकियत होती है वो उसका एसेट कहलाती है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कितने पैसे जो है वो करंट एसेट के लिए रखने हैं और कितने ऐसे फिक्स एसेट्स के लिए रखने हैं। करंट और फिक्स का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया था कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं और फिक्स एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करते हैं। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 2 लाख रुपए है, अब आपने ये डिसीजन लेना है कि इस 2 लाख में से कितने पैसे करंट के लिए रखने हैं और कितने पैसे फिक्स के लिए रखने हैं। तो प्रॉपर डिसीजन लेके चलना है और मे पॉसिबल ये एसेट मिक्स आपका हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 5 महीने बाद, हर साल बाद आपको चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कोरोना वायरस की, ये कोरोना वायरस आया, हमने अपने एसेट मिक्स चेंज कर दिया कि नहीं यार आप पैसे ज्यादा होल्ड करो, इन्वेस्ट कम करो, या एसेट कम खरीदो, करंट पैसे को सेव ज्यादा करो। तो ये सिचुएशन के मुताबिक आपने डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, आप कहते हैं जैसा चलता है चलने दे, तो बेटा फिर वो आपको लॉन्ग रन के अंदर जाकर नुकसान देगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कंपनी जो है वो लॉस फेस करेगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि ये देखें ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है, इसमें ऐसे रखेंगे तो ये फायदा होगा, ऐसे रखेंगे तो ये नुकसान होगा। इसके ऊपर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट आगे क्लासेस के अंदर। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ कि मतलब क्या होता है रिसोर्सेज को मैनेज करने। ये बेटा हमारी वीडियो एंड हो रही है, तो अभी आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? इसी लिंक के साथ जब मैं ऑन करूंगा तो। ओके सर। ओके सर।